Hello, universe. Welcome to Angels AI lecture number 9. So, let's get started and explore some of the more functions of lists. Okay, so list methods पढ़ेंगे आज हम. Okay, functions methods एक ही बात है. सो हमने कल लिस्ट देखा था कि लिस्ट होता क्या है, हम कैसे इसको लिखते हैं, इसमें और फीचर्स हमने देखे थे. ये हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं जो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट्स में. ओके, सो फर्स्ट है हमारा अपेंड, जो कि हमने देखा था. उसके लिस्ट के आगे जो भी वैल्यू आप देते हैं उसको वो अपेंड कर देता है, यानी कि ऐड कर देता है. क्लियर कर सकता है, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. कॉपी रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट. ठीक है, प्रिंट कॉपी रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट. ओके, काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू. रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू. अगर आपके लिस्ट में समझ लीजिए एप्पल है फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और नाइन्थ पोजीशन पे, तो आपको वो पोजीशंस आपको प्रिंट करवा के देगा कि कौन से एलिमेंट्स हैं उस पोजीशन पे. ओके, एक्सटेंड आपकी जो लिस्ट है, हमने कल भी देखा था कि एक्सटेंड एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं. इंडेक्स आपको वो इंडेक्स बताएगा कि आपका ये एलिमेंट ये इंडेक्स नंबर पे यानी कि इस पोजीशन पे है. ओके, इंसर्ट में वो आपके हमने कल भी देखा था. इंसर्ट वो हम कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता है वो लिस्ट में. पॉप एक ऐसा एक मेथड है जो कि न्यू है, और पॉप तब यूज़ करता है जब आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना हो. राइट, रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन. अगर आप पॉप के अंदर अगर आप कोई भी एक वैल्यू डालते हैं तो आपको वो पॉप मिल जाएगा. ओके, रिमूव आपका फंक्शन है जो कि रिमूव करता है एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ आइटम. ओके, रिवर्स आपकी जो लिस्ट है उसको रिवर्स करता है. ओके, और सॉर्ट आपको सॉर्ट्स करता है आपकी लिस्ट को, सॉर्ट्स द लिस्ट. दैट्स इट. तो आपका ये होमवर्क है आज का कि आप ये मेथड्स आपके लिस्ट में लगा कर देखें और आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ लर्न करते रहिए तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे. जब तक आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते करते उस जर्नी में आप खुद एक्सप्लोर करते हैं, आप खुद कोड करते हैं, खुद कोड कर देखते हैं कि क्या एरर्स आते हैं, क्या आपको करना चाहिए, तब तक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लेक्सिबली नहीं सीख पाते हैं. सो ये आपका काम है कि आप ये होमवर्क, ये टास्क, ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करें और तभी आप नेक्स्ट लेक्चर पर आए. ओके, तो हमारे पास मैंने कहा था कलेक्शंस में 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस होती हैं, लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज. ओके, सो हमारे पास लेक्चर नंबर 9 की फ़ाइल आपको मिल जाएगी एज एन अटैचमेंट. ओके, तो आपको यहाँ पर टपल्स क्या होता है ये पता चलेगा, लिस्ट सेट्स क्या होता है पता चलेगा, और डिक्शनरीज क्या होती है वो भी पता चलेंगी. तीनों भी एक ही चीज़ है. एक्चुअल में चारों के चारों टाइप्स एक ही काम करते हैं, जो कि एक सिंगल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ सेट करने में काम आते हैं. राइट, तो बस उनका लिखने का तरीका अलग होता है. लिस्ट को हमने देखा था कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं. ओके, टपल्स को भी एक ही वही चीज़ होती है. टपल्स बस एक जस्ट दूसरा टाइप है लिस्ट का, वही काम करता है, बस उसको लिखने का तरीका अलग होता है. कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती है. कंडीशंस आपको आपके लेक्चर नंबर 8 कि लिस्ट डॉट पाई में ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगी. ये फाइल आपको मिल गई होगी एज ए अटैचमेंट बिलो द वीडियो. ओके, तो आप यहाँ पे प्लीज़ गो थ्रू कीजिए इसको. ओके, तो टपल्स क्या होते हैं, सेम वही जो लिस्ट होती है. ओके, इसमें भी वैल्यूज़ होती है मल्टीपल वैल्यूज़, पर ये कर्ली ब्रेसेस मीन्स कर्ली नहीं, सर्कल वाले ब्रेसेस, नॉर्मल ब्रेसेस जो होते हैं उससे इसको नोटेट किया जाता है. ओके, यहाँ पे भी ये वही प्रिंट करेगा जैसे लिस्ट प्रिंट करते थे. हाँ, बहुत सारे ये भी डाउट्स आए हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे बटन कुछ लोगों के VS कोड में नहीं आ रही है, तो वो कैसे करना है आज के वीडियो में मैं लास्ट में बताने वाली हूँ. ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं, सेट्स भी सेम होता है, लिस्ट जैसे होता है, जैसे टपल्स होता है वैसे सेट्स होते हैं, बस इसको कर्ली ब्रेसेस से नोटेट करते हैं. नथिंग इज स्पेशल बिटवीन दीज 4, देयर इजंट एनी डिफरेंस. ओके, सो सेम ऐसे ही. और डिक्शनरी, हाँ डिक्शनरी थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट होती है. डिक्शनरी क्या करती है, आपके पास एक वैल्यू, एक की होती है और उसका एक वैल्यू होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्स का डेटा है, ठीक है, तो कार्स कौन सी है, कौन सा ब्रांड है, तो उसको आप कोलन दे के बता दें कि फोर्ड की कार है, और उसको कॉमा दे के दूसरा फीचर लिखते हैं. जैसे मॉडल क्या है, तो मॉडल मस्टैंग है, तो उसका आप कोलन दे के आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कनेक्ट करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं. तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉमा देकर आपको कोई और फीचर देना है, लाइक फ्यूल कौन सा है गाड़ी का. ओके, फ्यूल, तो फ्यूल लेट्स से डीजल. ओके, लेट्स से अगर वो डीजल है
ओके, लेट्स से वो एक डीजल है तो वो डीजल आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो ऐसे बहुत सारे आप आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये साइड उसका की होता है और ये साइड उसकी वैल्यू होती है, उसको कॉपी कॉमा से उसे सेपरेट करते हैं, ऐसे ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हाउ इट डज इट लुक लाइक। ओके, तो ये ऐसा आपको आ गया है यहाँ पर नीचे। ठीक है, आपका जो की वैल्यू है उसके सामने आपका सेम वही। ओके, तो आप इसमें भी अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं, वो आपको आपके PDF जो आपको आज मिलेगा इस वीडियो के बिलो, वहाँ पे आप इसके मेथड्स चेक कर सकते हैं। और जैसे आपने लिस्ट ट्राई किया वैसे आप यहाँ पर आपका टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज़ का भी ट्राई करेंगे। हाँ, अभी आपके बटन यहाँ पर कैसे है, आप कैसे पर्टिकुलर सिलेक्टेड कोड को रन कर सकते हैं, लेट मी शो यू। आपका जो VS कोड है उसमें यहाँ पर जो एक्सटेंशंस वाला फोल्डर है वहाँ पर आपको जाना है और आपको टाइप करना है कोड रनर, और आपके पास जो ये डॉट रन वाला जो सिलेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है, रीस्टार्ट करना है आपका VS कोड। वैसे ज़रूरत नहीं होती है रीस्टार्ट करने की, बट स्टिल यू कैन रीस्टार्ट योर VS कोड एंड यू कैन गेट दैट बटन एंड यू कैन डू इट। ऑल्सो आप जैसे बहुत सारे मुझे ये भी डाउट्स आए कि आप जैसे मैं ये डुप्लीकेट कैसे कर लेती हूँ एक वैल्यू को, लाइक एक ही क्लिक में। तो इसके लिए आप बहुत सारे मीन्स शॉर्टकट्स आप VS कोड में सेट कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए सेटिंग्स में जाना है। ओके, और वहाँ पर टाइप करना है शॉर्टकट्स। वेट अ मिनट, शॉर्टकट्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट, सॉरी, आपको सेटिंग्स में नहीं, सेटिंग्स के आइकॉन पे क्लिक कर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जो कि आप पढ़कर देख सकते हैं कि आप अपने शॉर्टकट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डुप्लीकेट। ओके, डुप्लीकेट अगर आप टाइप करेंगे तो आपके पास जो भी डुप्लीकेट सिलेक्शन करके एक जो आपको ये दिखेगा एक ब्लॉक, उसके आपको पेन पे क्लिक करना है और आपको वो कीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है आपको, कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद D पे क्लिक करना है। ओके, कंट्रोल दबाते हुए कंट्रोल दबाते हुए D आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, इसको एंटर कर देना है। ओके, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे आके सेव करेंगे तो आपको कंट्रोल D प्रेस करने के बाद आपकी वैल्यूज़ डुप्लीकेट होगी अपने आप। ओके, सो दैट वाज जस्ट for today's video. I hope you understood everything. Thank you so much for watching and I'll see you next time.